हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर महादेव। कैसे आप लोग? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण श्री शतरुत संहिता 5वां अध्याय शिव जी द्वारा योगेश्वर अवतारों का वर्णन। शिव जी बोले, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नाम स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में मैं भी मेरे भृगु बलबंधु नारामित्र और केतु सिंह नामक चार तपस्वी पुत्र होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिबत नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा और लंबोदर, लंबादा, केशलम और लंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृष्टिवर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आएगा, उसमें सत तेजा मुनि व्यास होंगे और मैं अत्रि नाम से अवतार धारण करूंगा। उस समय शर्वज्ञ, शमबुद्धि, शाद्य और शर्व नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महायोगी होंगे और निवृत्त के मार्ग पर अनुसरण करेंगे। उसके पश्चात 13वें द्वापर में व्यापक धर्म स्वरूप नारायण होंगे और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्या आश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और बिरजा मेरे पुत्र होंगे। वही 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, बसत, श्रवण और सर्विकष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुनी बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी तैयारुनी नामक अवतार में होंगे। 16वां द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नामक धारण करेंगे और मैं गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा तथा कश्यप, उष्णा, चयवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास देव कृतंजय होंगे और मैं गुहावासी नाम से अवतार लूंगा और उत्तथ्य, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर, जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा और ऋतंजय व्यास होंगे। उस समय वात्स्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म लूंगा। तब मेरी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्य नाम, कौशल्य, लोकाक्षी और परधीमी जो कि गंभीर स्वभावी है, मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं 28 नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, बर्वरी, विद्वान, कम्बंद और कुनिवंधर मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर युग में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुबन हो जाएगा। पक्ष, दारभा, मणि, केतु, मान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे और वात्स्रवा व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुष्य मायन के रूप में अवतार लेंगे और मैं वाराणसी में लांगली भीम के अवतार के रूप में प्रकट होगा। उस समय मुझे हलायुधारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे तथा भल्लरी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे तथा ये धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास, त्रिना, बिंदु मुनि होंगे। तब मैं कालिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा और उसी बृहद्रष्ट, देवल और कवि नाम से 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं सूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनास्त्र और
द्वसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार ग्रहण करेंगे और मैं मुंडेश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सही विष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभाष्य नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उस समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम देवपायन व्यास होंगे। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वसुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव के मनवंतर के चतुर्युगियों के योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया। इस 28वें योगेश्वर अवतारों में उनके 4 परम प्रिय शिष्य होंगे जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे। जो भी इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हर महादेव। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।